how are you? So today we are going to start our pending जो भी चैप्टर रह गया है लाइट का. सो राकेश जी, मैं लेट हो गई बट आई एम ट्राइंग, क्योंकि आपने बोला आपका 10th को एग्ज़ाम है, तो मैं फटाफट से करा देती हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेजेस बच रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो इसमें है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट होती है, ठीक है, जैसे कि सन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है. सो वी हैव लर्न दैट द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, कैंडल जलाते तो उसकी भी अपनी लाइट होती है, ग्लोइंग ट्यूब लाइट एंड द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब विच गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड द ल्यूमिनस. ल्यूमिनस मतलब चमकने वाले ऑब्जेक्ट, उनको बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, जैसे कि मून, मून की रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सन की. चेयर, टेबल, बर्ड, प्लांट्स, उनकी अपनी लाइट नहीं है, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए. सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर द नॉन ल्यूमिनस. चारों तरफ देखोगे तो मोस्टली जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो नॉन ल्यूमिनस है. यू कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन देम. जब आप अपने अंधेरे कमरे में जाते हो रात को, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बट जब आप अपनी ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो आपको सारी चीजें दिखाती हैं. क्यों? क्योंकि जो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ट्यूबलाइट, जब आपके सामान जो पड़ा हुआ है रूम में उन पे पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आपकी आईज में जाती है, तब आप उन चीज़ों को देख सकते हो. सो दिस लाइट फॉलिंग ऑन द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन ऑल द डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में जाती है. सो व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड आई लाइट एंटर्स योर आई, यू आर एबल टू सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तब आप उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, उनको देख पाते हो. सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड यू. तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं आसपास जो कि नॉन ल्यूमिनस है, उनको हम देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. सो व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन द मून इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट इनटू योर आईज. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, बट सनलाइट जब उस पर गिर के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, तो हम उसको देख पाते हैं, मून को. ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं. तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रही हूँ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस ट्रेसेस द इंसिडेंट रे, जो आके गिरती है रे, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके गई, एंड द नॉर्मल जो कि 90 डिग्री पे होती है, सपोर्ट्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट जो इमेज गिवन है, देखो इसमें जो इंसिडेंस है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, और नॉर्मल है. सबसे पहले तो नॉर्मल जो है 90 डिग्री पे नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया. इसमें बी में क्या है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, बट हमने क्या पढ़ा था, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है वो सेम होता है. तो इसमें तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये गलत हो गया. अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, नॉर्मल 90 डिग्री पे है, ओके. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में सेम एंगल दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. डी में भी क्या है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो ये रॉन्ग हो गया. ठीक है, सो ये पेज हमारा हो गया. नाउ अब बात आती है मल्टीपल इमेजेस की. क्या आप मिरर में देखते हो, जब आप बार्बर के पास जाते हो तो बार्बर जो आपका हेयर कट करता है तो आपको कैसे दिखाता है, पीछे से एक मिरर पकड़ता है, तो जिससे आप अपने मिरर में, जो आपके सामने मिरर है, उसमें आप अपनी बैक की इमेज जो बार्बर ने पकड़ी हुई है उस मिरर में देखते हो. तो इट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस बन गई, इसका मतलब है. तो अब क्या हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी मल्टीपल इमेजेस हम बना सकते हैं विद द टू मिरर्स. ठीक है, सो यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हेन वन प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज देन टू प्लेन मिरर्स टुगेदर फॉर्म्स द टू इमेजेस. तो हमें तो यही समझना चाहिए कि एक मिरर तो एक इमेज बनाता है, तो दो मिरर तो दो इमेज बनाएंगे. हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू. बाय varying the angle between the two mirrors you may get any number of the images. तो जस्ट आपको करना क्या है, दो मिरर के बीच में एंगल को अलग अलग कर देना, चेंज करते रहना. तो चेंज करने से ही क्या होगा एंगल्स का, कि आप जितनी इमेजेस होगी उतनी इमेजेस आप बना सकते हो. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस एंगल से कितनी इमेजेस बनती हैं. नाउ हाउ डू यू सी योर बैक आफ्टर हैविंग अ हेयर कट और आफ्टर गेटिंग अ न्यू हेयर स्टाइल डन. सो व्हेन यू विजिट अ सलून और अ ब्यूटी पार्लर यू आर मेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. आप मिरर के सामने बैठे रहते हो. सो आफ्टर योर हेयर कट द हेयर ड्रेसेस होल्ड अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज बीन कट. तो आपका जो हेयर ड्रेसेस है वो तो पीछे से आपको मिरर पकड़ के दिखाता है,
कि कैसे आपके हेयर कट हुए हैं। सो यू नीड 2 मिरर्स। तो यहाँ पे हमने कितने मिरर्स लिया? 2 मिरर, एक आपके सामने, एक बार्बर के हैंड में, टू सी द बैक ऑफ योर ऑन हेड। सो व्हेन, इंपॉर्टेंट है, सो व्हेन 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब एंगल में झुके होना, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल, मैनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस ले सकते हो, आर सीन। दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर, जैसे ये फर्स्ट मिरर था, इसमें इमेज बनी आपकी, ठीक है, इसमें आपकी इमेज बनी, यहाँ पे एक और मिरर है, तो इसमें जो इमेज बनी है वो इसकी एक और इमेज यहाँ पे बना देगा, तो दो इमेजेस हो गई एक ही ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही थी, इसको सेकेंड वाले मिरर ने क्या देखा कि ये तो ऑब्जेक्ट है, तो उसकी मिर वो बना दिए, उसकी इमेज बना दी। सो मैनी इमेजेस फॉर्म्ड इन द मैनर आर कॉल्ड मल्टीपल इमेजेस। तो इस तरीके से जब बहुत सारी इमेजेस बनते हैं तो हम बोल देते हैं कैसी बन गई? मल्टीपल इमेजेस बन गई। अब जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये दो मिरर रखे हैं, किसी एंगल पे रखे हुए हैं, तो इसकी एक इमेज तो बनी यहाँ नंबर 1, एक इमेज बनी यहाँ। अब 2 नंबर जो इमेज बनी है, इसकी इमेज फर्स्ट वाले मिरर पे यहाँ बन गई, तो ये हो गई थर्ड इमेज। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। बाय वेरिंग द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ द इमेजेस। लेट अस सी हाउ द combination of plane mirror works. So for example, when an object kept in between two mirrors placed perpendicular, perpendicular मतलब 90 डिग्री पे, सॉरी इस तरीके से, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 90 डिग्री पे अगर हमने दो मिरर को रखा है, द थ्री इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तीन इमेजेस बनेंगी। जैसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो तीन इमेजेस बनी, 1 2 एंड 3, ठीक है। सो व्हेन अ पेयर ऑफ मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आमने सामने रखे हुए हैं, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। आप कभी जो कि ब्रांड्स वाले चेंजिंग एरियाज होते हैं, चेंजिंग रूम्स होते हैं, वहां पर जाओ, तो आमने सामने दो मिरर लगे होते हैं, आप उसमें देखोगे ना तो आपके मल्टीपल इमेजेस बनेंगे, कभी ट्राई करके देखना। तो जो पैरेलल लगे होते हैं उसमें आपको मल्टीपल, इनफाइनाइट मतलब काउंट ही नहीं कर सकते हो, इतनी इमेजेस बनती हैं। द एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस मतलब एन, कितनी इमेजेस बनेंगी फॉर्म्ड, डिपेंड अपॉन द एंगल, किस पे डिपेंड करता है? वो एंगल पे डिपेंड करता है कि दो मिरर्स जो है वो किस एंगल पे रखे हुए हैं, बिटवीन द मिरर एंड द, इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो साइंस इज मैथ, मैथ इज साइंस। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है, 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर -1, ये हमारा फॉर्मूला, ये आपको लर्न कर लेना है। तो जैसे 90 डिग्री का हम फाइंड करें तो 360 डिवाइडेड बाय 90, एंगल बिटवीन द मिरर 90 डिग्री है, -1, सो 90 1 ज़ा 90, 19 4 ज़ा 360, तो 4 - 1 3, इट मीन्स हमको 90 डिग्री पे रखेंगे दो मिरर तो 3 इमेजेस बनेंगी। सिमिलरली अगर 60 डिग्री पे रखा जाए तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 - 1 इज 5, 5 इमेजेस बनेंगी। अगर 0 डिग्री पे रखा जाए तो अपॉन 0 है तो उसका मतलब तो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिट इमेजेस मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कितना भी एंगल है उस पर रख के आप इमेजेस फाइंड कर सकते हो कि कितनी इमेजेस बनेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हेयर द वन इज सबट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वन इमेज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द टू इमेजेस। एक इमेज इसलिए हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट जो इमेज होती है वो आपस में ओवरलैप हो जाती है, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो हमें वो दिखाई नहीं देती। ऑलराइट, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, मिरर से हम मल्टीपल इमेजेस बना लेते हैं। अब उसको यूज कहाँ करें? उसको यूज करेंगे हम क्लेडोस्कोप बनाने में। सो क्लेडोस्कोप इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, एक ऑब्जेक्ट है वो टकराया, फिर इमेज फिर इमेज फिर इमेज, तो एक ऑब्जेक्ट नहीं, हम कलरफुल बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं छोटे छोटे से, तो जब वो आपस में टकराते हैं तो दो मिरर ना लेके हम 3 मिरर्स ले लेते हैं, तो कितनी ब्यूटीफुल सी इमेजेस बनती हैं। उसको क्लेडोस्कोप कहते हैं, एक डिवाइस होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ द मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60, और उसमें जो मिरर्स होते हैं वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। द मिरर्स फॉर्म द मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दैम, तो उनके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उसकी इमेजेस बनाते हैं। दिस क्रिएट्स द ब्यूटीफुल पैटर्न्स दैट चेंज व्हेन द क्लेडोस्कोप इज रोटेटेड और द शेप। तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं
या तो कांच के टुकड़े होते हैं या कलरफुल पेपर्स होते हैं। तो आप उस स्कोप में से देखोगे, जैसे टेलीस्कोप होता है ना, वैसे देखोगे तो आपको एक इमेज दिखेगी, फिर थोड़ा सा उसको मूव करोगे तो अंदर की चीज़ें हिल जाएंगी, तो कोई और इमेज बन जाएगी, तो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं। सो डिजाइनर्स ऑफ द वॉलपेपर फैब्रिक्स एंड द आर्टिस्ट यूज द कलेडोस्कोप टू गेट आइडियाज ऑफ द फॉर न्यू पैटर्न्स। तो ये जो सारे लोग हैं जो वॉलपेपर बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो क्लेडोस्कोप को यूज करते हैं कि कुछ नए नए आइडियाज लेने के लिए। ठीक है, चलो। सो ये वही बता रखा है कि क्लेडोस्कोप आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे 3 मिरर की स्ट्रिप्स ले ली, जिसको 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, एक तरफ से बंद कर दिया, उसमें होल कर दिया देखने के लिए, और दूसरी तरफ से कार्डबोर्ड लगा दिया, ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी, और उसमें या तो आप बैंगल के पीसेस डाल दोगे या फिर छोटे छोटे कुछ कलरफुल चीज़ें, शाइनी चीज़ें डाल दोगे। फिर आप जब देखोगे स्कोप में से तो आपको ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न मिलेगा। थोड़ा सा उसको मूव करोगे तो और ज़्यादा उसको चेंज करके और ब्यूटीफुल आपको चीज़ें जो है, पैटर्न्स जो है वो दिखेंगी। सो इसको बोलते हैं क्लेडोस्कोप। अब प्लेन मिरर्स का यूज़ कहाँ है? प्लेन मिरर्स आर ऑफ्टन यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। हम रेडी डेली तैयार होते हैं तो देखने के लिए यूज होता है। एज रिफ्लेक्टर्स इन द सोलर कुकर। सोलर कुकर्स पे क्या है, लगा सोलर कुकर्स पे लगा देते हैं ताकि वो रिफ्लेक्टर्स का काम करें, ताकि वो हीट आए। टू प्रोवाइड अ फॉल्स डायमेंशन और सेंस ऑफ द ग्रेटर स्पेस व्हेन द वर्क प्लेस इज वेरी स्मॉल। अब क्या है, जब आपका कोई वर्किंग प्लेस है जहाँ आप रह रहे हो, वो बहुत छोटा है, तो आपको घुटन घुटन सी लगेगी। तो उसका सेंस करने के लिए कि वो बड़ा है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम अपीयर्स टू बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज कर सकते हो? व्हेन द 2 मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर फिक्स्ड ऑन द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम। एक वॉल यहाँ पर है, एक वॉल यहाँ पर है, पर ये बहुत छोटा रूम है, तो एक मिरर यहाँ लगा दो, एक मिरर यहाँ लगा दो। तो इसमें तो इसकी इमेज बनेगी और इसमें इसकी इमेज बनेगी, तो आपको लगेगा कि ये रूम जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अंदर की तरफ इमेज बनेगी। तो आपको जो वर्किंग एरिया है वो बड़ा दिखाने के लिए या सेंस करने के लिए आप इस तरीके से प्लेन मिरर्स का यूज कर सकते हो। और कहाँ यूज कर सकते हो? टू प्रोवाइड अ फॉल्स डायमेंशन इन द शो केसेस डिस्प्लेइंग द ज्वेलरी। आपने देखा होगा जहाँ पे ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस एंड स्पेक्टेटर्स होते हैं, आप मार्केट में जाते हो तो उनके जो शोरूम्स होते हैं उनके भी लेफ्ट राइट में क्या होता है, मिरर लगा होता है। सो लाइट रिफ्लेक्शन कॉजेज द ब्राइटनेस। तो उनसे जो रिफ्लेक्टेड होती है लाइट, उससे ब्राइटनेस आती है, स्पार्कल होता है। व्हेन द 2 मिरर फेसिंग ईच अदर आर फेस्ड ऑन द ऑपोजिट वॉल ऑफ द शोकेस। आप इसको जरूर देखना। सो इन अ बार्बर शॉप टू शो द कस्टमर द बैक ऑफ हिज हेड। ये तो हमने देख लिया। हेयर कट को देखने के लिए हम मिरर्स का यूज करते हैं, प्लेन मिरर का। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिस्कोप एंड द क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप मैंने बता दिया, पेरिस्कोप वो होता है जैसे कि सबमरीन है, सबमरीन में ऐसे ऊपर की तरफ निकला होता है ना देखने के लिए, है ना, तो वो स्कोप होता है जो सेंस करता है आसपास का कि क्या आ रहा है क्या नहीं है, उसमें से देख पाते हो, राइट। सो अब टॉपिक आता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक हमने बात करी रिफ्लेक्शन की, अभी तक हमने बात करी है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता है टकरा के लाइट का वापस चले जाना, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। ये है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्ज हो जाना, फैल जाना। जो लाइट आप देखते हो वो लाइट वही नहीं है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कलर्स। ठीक है, द फिनोमिन, तो डिस्पर्जन क्या है, लाइट का टूटना अपने कलर्स में। द फिनोमिना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। जितने से मिलके वो बनी है, उसके जो कंपोनेंट कलर्स है उसमें स्प्लिट हो जाना ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म। वो कैसे सेपरेट होगा? जब उस लाइट को हम ग्लास प्रिज्म से पास करवाते हैं, इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब वो ग्लास प्रिज्म भी हो सकता है, कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है। जैसे कि जब बारिश हो रही होती है तो जो पानी की बूंदें होती हैं, जो वेपर्स रह जाती हैं, वो भी क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करती हैं। इसी वजह से हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे हमने एक बीम ऑफ वाइट लाइट, जो लाइट होती है सन की वो वाइट ही होती है, सनलाइट और द लाइट बल्ब, यहाँ से रे आई, तो जैसे ये प्रिज्म में एंटर हुई, ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है क्योंकि इसकी डेंसिटी चेंज होगी, मीडियम चेंज हो गया। ये तो एयर था और यहाँ पे ग्लास है, तो ये क्या हुआ, एक जो लाइट है वो अपनी अपनी जो कंपोनेंट लाइट्स है उसमें टूट गया।
तो ये क्या आ गया, विबग्योर, जो कि रेनबो में होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको ये सारी की सारी दिखती है जो कि आप व्हाइट स्क्रीन पे ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि हमने डिस्पर्स कर दिया लाइट को, फैला दिया, तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में। ठीक है। सो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, अ बैंड ऑफ द 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन द वाइट स्क्रीन व्हेन द वाइट लाइट passes थ्रू द प्रिज्म और एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट। तो जो 7 कलर्स का बना स्पेक्ट्रम, उसको बोलते थे वाइट लाइट का वो स्पेक्ट्रम है, जो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो पास होता है। ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल रेनबो अपीयरिंग इन द स्काई जस्ट आफ्टर द शावर ऑफ द रेन, इट इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्योंकि वो जो पानी की बूंद है वो किसका काम करती हैं? प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं नो मोर, तो इसमें क्या है कि जब आप घर पे करके देख सकते हो इसको बहुत इजीली, कि आपने एक बीकर लिया ट्रांसपेरेंट, उसमें पेंसिल डाली, तो पेंसिल जब डाली थी तब तो वो स्ट्रेट थी, सीधी थी। लेकिन जब आप पेंसिल डाल दोगे ना तो आपको दिखेगा कि नीचे से ये मुड़ी हुई है, ऊपर की तरफ उठ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लाइट की रे आ रही है, देखो सन था, सन की रेज पे पड़ रही थी तो हमें दिख रही थी। ठीक है। अब यहाँ से लाइट आ रही है हमारी आईज में, तो यहाँ तो ये है एयर में, और इतना से नीचे नीचे ये कहाँ है, वाटर में। तो क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम चेंज होने से जो लाइट उस पर फॉल कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, वो भी चेंज हो जाता है। तो असलियत में तो ये स्ट्रेट ही होती है पेंसिल, लेकिन हमें लगता है कि वो बेंड हो गई है। So this bending or the change of the direction of the light as it passes from the one medium to the another is called the refraction। क्या है? refraction। तो तीन चीजें आ गई, अगेन बताती हूँ। रिफ्लेक्शन है टकरा के वापस चले जाना, डिस्पर्जन है लाइट का अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट जाना, और रिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे जैसे एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो रिफ्रैक्शन मतलब लाइट आएगी यहाँ। और रूल भी क्या है कि जो लाइट की रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट जैसे ही वो दूसरे मीडियम में आ जाती है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके। सो व्हेन अ रे ऑफ द लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, डेंसर होता है जो कि डेंस है, रेयर होता है थोड़ा कम डेंस, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये इससे समझो, यहाँ पे देखो ये है एयर, रेयरर, एज कम्पेयर टू द वाटर, वाटर तो डेंसर मीडियम है। तो जब कोई भी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, और 90 डिग्री पे नॉर्मल होता है, तो वो कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जाना तो यहाँ था सीधा, बट ये नॉर्मल्स की तरफ बेंड हो गई। जब रे ये रही इंसिडेंट रे, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो दिस इज अ नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जाना तो सीधा था। ठीक है। तो आप एक याद कर लो कि कोई भी, कि रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, तो आप दूसरा जस्ट अपोजिट होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राइट। सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द ह्यूमन आई, और जल्दी से जल्दी मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। एंड वो तो मैं ज़रूर कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वर्क काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।